यानी आज से तीसरे दिन परसों श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र अपना पहला दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह उस समय आयोजित किया जाता है जब उस विश्वविद्यालय से पहला स्नातक बैच जो पास आउट हो जाता है। हमारा इस यूनिवर्सिटी बनने के बाद पहला स्नातक बैच बीएमएस का बैच जो था वो 2024 में पास आउट हुआ है और हम 2025 में इसका दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहे हैं। स्नातक छात्रों के साथ साथ अभी तक यहाँ जो हमारा 3 साल का MD-MS यानी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद का जो कोर्स होता है उसके 3 बैच अभी तक निकल गए हैं। उनको भी साथ में ही इस दीक्षांत समारोह में पदवी दान जो है वो दिया जाएगा। महामहिम राज्यपाल जो इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय जी इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने जा रहे हैं, जो 12 और 12:30 बजे के बीच में यहाँ पर पधार जाएंगे और हम ये अपना दीक्षांत समारोह लगभग 2-2:30 बजे के बीच में अपना दीक्षांत समारोह जो है वो पूर्ण करेंगे। इसमें 46 स्नातक छात्रों को पदवी दान दिया जाएगा, जिसमें से 30 जो हैं वो महिलाएं हैं और 16 पुरुष छात्र हैं, चिकित्सक बनके जो निकल गए हैं। और हम इसमें 126 स्नातकोत्तर चिकित्सकों को जो पढ़ के यहाँ से जा चुके हैं उनको पदवी दान दे रहे हैं और उसमें से 41 पुरुष हैं और 85 महिलाएं हैं। इसके साथ साथ पदवी दान वाले दिन हम एक मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर D.Litt की डिग्री भी एक बड़े विख्यात भारत के वैद्य को हम वो डिग्री देने जा रहे हैं महामहिम के हाथों। वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी जो कि राजवैद्य हैं, पद्मश्री हैं और पद्म विभूषण भी हैं। उनके पिताजी भी राजवैद्य रहे और उनका आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और विशेष योगदान उनके परिवार का और उनका जो आज भी चल रहा है। जितने संस्थाओं से मैं भी ना पढ़े हुए वैद्य जो देश में कहीं भी हैं, उनके पास जो ज्ञान है उनके पास स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को भेजा जाता है और वहां पर वो 2 साल की फेलोशिप लेके 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स लेके उनके पास से उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं और मेन स्ट्रीम में उस ज्ञान को लाते हैं। ऐसी कार्य के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ भारत सरकार ने एक अपना उपक्रम बना रखा है। उस उपक्रम के शासी निकाय जो है, गवर्निंग बॉडी जो है, उसके वो अध्यक्ष हैं और वैसे भी लंबे समय से वो आयुर्वेद महासम्मेलन जो आयुर्वेद के चिकित्सकों की, वैद्यों की जो देश भर की बड़ी एक संस्था है उसके भी अध्यक्ष हैं वो। उनको ये D.Litt की उपाधि भी उस दिन हम देने जा रहे हैं। पहली बार कर रहे हैं और कोई लेट नहीं है क्योंकि पिछले साल ही हमारी पहली स्नातक का बैच जो है वो निकला है और हम तुरंत ही इसको करने जा रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमें भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी जो पद्मश्री हैं, पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। दीक्षांत समारोह में ड्रेस कोड क्या है? ड्रेस कोड इसमें भारतीय परिधान इसमें रहेगा। सफेद कुर्ता और पजामा पुरुषों के लिए है और महिलाएं भी अगर सलवार कमीज पहनना चाहती हैं तो सफेद रंग की रहेगी और अगर वो साड़ी पहनना चाहती हैं तो क्रीम कलर की साड़ी जो है वो उनके लिए परिधान है। हमने निमंत्रित किया था, उनकी तरफ से हमें समय नहीं मिल पाया, वो अपने कार्य में और कार्यों में व्यस्त है। CM साहब भी कहीं SGT यूनिवर्सिटी में पहले से कोई खेल कूद कार्यक्रम का बड़ा आयोजन है उसमें व्यस्त है, इसलिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं, शुभ संदेश जो है वो भेजा है, वो नहीं आ पा रहे हैं। ये 126 मैंने कहा स्नातकोत्तर
और 46 जो हैं वो स्नातक हैं। और इसके अतिरिक्त भी हम 26 उपाधि धारकों को, जो स्नातक और स्नातकोत्तर हैं, उनको स्वर्ण पदक भी इस दिन मुख्य अतिथि के हाथों से दिए जाएंगे। इन 26 स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं में भी खुशी की बात यह है कि मात्र 3 पुरुष हैं और इसमें 23 महिलाएं हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं ने अपना परचम जो है वो इस क्षेत्र में भी लहराया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत साकार हो रहा है हरियाणा में और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है।